हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे डिप्रिसिएशन। पिछले वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन विच वाज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे होता है, क्या जर्नल एंट्रीज पास होता है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का। आज हम एक मेथड पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और एक और जो मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर अप करेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। फर्स्ट वन, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड और क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, एसेट अकाउंट में ही लिखते हैं, एसेट का वैल्यू से कम करते हैं। वो हो गया पहला मेथड जो आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरा एक और मेथड है, डिप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड है, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला मेथड, दैट इज when depreciation is charged और credited to the asset account। इसका बोलने का ये मतलब है कि depreciation को हम लोग asset के वैल्यू से कम करते हैं, that is asset account में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा फटाफट से देखते हैं। वैसे तो क्या क्या एंट्रीज होगा मैं ऑलरेडी लिख रखा हूं, तो तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा, प्लस तुम उसको नोट डाउन भी कर लेना, ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला फिक्स एसेट खरीदने का एंट्री। द जर्नल एंट्री विल बी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, कैश और बैंक कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। उसके बाद ईयर के एंड में हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, साल के आखिरी दिन वी विल रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का एंट्री, द एंट्री विल बी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ, और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है इसीलिए एसेट क्रेडिट हुआ। और थर्ड, डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एंट्रीज है डिप्रिसिएशन को लेकर। पहला एंट्री हो गया फिक्स एसेट खरीदने का एंट्री, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद ईयर एंड में हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, एंट्री होगा डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और उसके बाद डिप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक एंट्रीज। इसके बाद कभी कभी हम एसेट्स को सेल कर सकते हैं, है ना। अगर कोई फिक्स एसेट पुराना हो गया है तो हम उसको सेल करेंगे। सेल करने से पहले एक चीज ये देख लेना कि डिप्रिसिएशन जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन तक का डिप्रिसिएशन लग चुका है या नहीं। अगर नहीं लगा है डिप्रिसिएशन उस दिन तक का, सबसे पहले उस एसेट के ऊपर जो एसेट सेल हो रहा है उस पे डिप्रिसिएशन लगा लेना। कब तक का, जिस दिन एसेट सेल हो रहा है उस दिन तक का। ठीक है, तो वंस हम डिप्रिसिएशन लगा लिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट को सेल करने का एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। कैश या बैंक इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम एसेट को बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, और फिक्स एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। अमाउंट क्या होगा, जितना रुपए में हम एसेट सेल किए हैं वो अमाउंट आएगा। अब एसेट को सेल करके या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। हम कैलकुलेट कर लेंगे वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और देयर इज अ लॉस, और उस प्रॉफिट या लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री होगा, अगर लॉस है तो लॉस हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एंट्री होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और अगर गेन है तो उसका उल्टा एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है,
लॉस या गेन कोई एक ही चीज होगा। जब भी हम एसेट को सेल करेंगे तो या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, वो तो ठीक है। अगर होता है लॉस या प्रॉफिट तो एक ही चीज होगा, इधर देयर विल बी अ लॉस और देयर विल बी अ प्रॉफिट। अगर हम कम में बेचते हैं, जितना का एसेट था उससे कम में बेचते हैं, तो देयर विल बी ऑब्वियसली लॉस, और अगर हम ज्यादा में बेचते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी गेन। ठीक है, ये हो गया जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। क्या क्या एंट्री हुआ है भाई, फटाफट से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स खरीदे, फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाए, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए। ठीक है, उसके बाद जब एसेट को हम सेल करते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगा लेंगे जिस दिन एसेट सेल हो रहा है उस दिन तक का। उसके बाद एसेट को सेल करेंगे, प्रॉफिट या लॉस उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं छोटा सा एग्जांपल जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे इंप्लीमेंट करने का जो कुछ भी हम ऊपर पढ़े उसको। ठीक है, देखना। A fixed asset is purchased on 1/4/2021। सबसे पहला काम हमेशा करना, एक नंबर लाइन बना लेना। नंबर लाइन बना लेने से क्या होगा, काफी आसान हो जाता है। ठीक है, नंबर लाइन कैसे बनता है सर, देखो बेटा ऐसे एक नंबर लाइन बना लेना। एसेट खरीदे 1/4/21 को, मार्क कर लेता हूं 1/4/21, 5 लाख का एसेट खरीदा, नाम देता हूं A1, एसेट नंबर 1। ठीक है, फिर ऑन 1/10/2021, 1/10 को क्या हुआ, another asset is purchased for 2 lakhs, तो A2 नाम दे देता हूं, सेकेंड एसेट A2। ऑन 1/10/2022, 1/10/2022 को क्या हुआ, द एसेट परचेज्ड ऑन 1/4/21, पहला एसेट A1 सोल्ड, कितना में, 3,45,000। Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on straight line method. Pass journal entries and prepare ledger accounts। ठीक है, तो सब कुछ डेट मार्क करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईयर एंड मार्क करना। ईयर एंड सही मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एक ईयर एंड फॉल करेगा और इधर एक ईयर एंड फॉल करेगा। ये ईयर एंड का नाम होगा 31/3/22। ठीक है, और ये ईयर एंड का नाम होगा 31/3/23। ठीक है, तो दो तो ईयर एंड हो गया, 31/3/22, 31/3/23। ठीक है, चलो तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्या क्या एंट्रीज होगा, सबसे पहला एसेट खरीदे 1/10/21 को, एसेट खरीदने का एंट्री करेंगे। एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 5 lakhs 5 lakhs। पहला एसेट खरीदे, एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, एक ही बात है। फिर 1/10/21 को, 1/10/21 को एक और एसेट खरीदे 2 लाख रुपए का, एंट्री फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 2 लाख 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आ गया ईयर एंड, ध्यान से देखो, उसके बाद ईयर एंड आ गया, नंबर लाइन देखते रहना, 31/3/22। ईयर एंड में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा तो ध्यान से देखना। ठीक है, जो पहला एसेट है वो तो पूरा 12 महीना यूज हुआ है, तो उस पर पूरा 12 महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 लाख पे 10%, 50,000। ठीक है, और जो दूसरा एसेट है वो सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 6 महीने का लगेगा, तो 2 लाख पे 10%, 6 महीने का। ठीक है, लगाओ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला हो गया 5 लाख पे 10%, 50,000, और दूसरा 2 लाख पे 10%,
6 महीने का 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन 60,000। तो 60,000 हम डेप्रिसिएशन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफर कर देते हैं 31,322 PL टू डेप्रिसिएशन 60,000 60,000, ठीक है। इसी के साथ ईयर 1 का एंट्री कंप्लीट होता है, फर्स्ट ईयर का एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्क्रीन में दिख रहा होगा ईयर 1 का एंट्री, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, रुको, अब क्लियर दिख रहा होगा। देखो ईयर 1 का एंट्री क्लियर है। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ चलते हैं। देखना ईयर 2 में क्या क्या हुआ। अब ईयर 2 में हम A1 को बेच दिए, कब, 1/10/2022 को हम A1 को सेल कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा जिस दिन तक सेल हुआ उस दिन तक का। हम लास्ट डेप्रिसिएशन कब लगाए थे, 31/3/22 को। तो ये 6 महीना हो चुका है, डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। ये जो ब्लू में मार्क किया ध्यान से देखना, इस पे जो एसेट सेल हो रहा है उस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर उसको सेल करेंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूं, ब्लू से लिख देता हूं। तो सेकेंड ईयर का एंट्री सारा मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1/10/22 को, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना, 25,000, 5 लाख पे 10% 6 महीना के लिए 25,000, ठीक है। फिर उसी दिन हम एसेट को बेचेंगे, एंट्री होगा सेम डे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, कितना में सेल किए, 345 में, 3,45,000 में सेल किए ना, हाँ 3,45,000 में हम लोग एसेट को सेल कर दिए, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ देखते हैं। देखो ध्यान से यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं। 5 लाख का एसेट था ये, 50,000 डेप्रिसिएशन हुआ था पहले साल में, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ था 25,000, अभी अभी लगाए 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो एसेट का वैल्यू कितना था, 425। 425 के एसेट को हम लोग सेल कर दिए हैं, कितना में, 345 में। तो अगर हम लोग 425 के एसेट को सेल कर देंगे 345 में, तो लॉस हो जाएगा भैया, कितना का लॉस हो गया, 55,000 और 25, 80,000 रुपए का हमको नुकसान हुआ है। देयर इज अ लॉस ऑफ 80,000। समझ में आ गया होगा। 5 लाख का खरीदे थे, 50,000 पहले साल डेप्रिसिएशन लगा, 25,000 लगा अभी 6 महीने का, तो एसेट का वैल्यू बचा 425। 425 के एसेट को बेच दिए हैं 345 में, तो लॉस हो चुका है 80,000 का, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा हटा दे रहा हूं, तुमको अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं कैलकुलेशन को हटा देता हूं, ठीक है। वैसे एग्जाम में वर्किंग नोट्स में करना पड़ता है कैलकुलेशन। 1/10/22 लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट 80,000 80,000, ठीक है। तो पहला एसेट का कहानी खत्म, एसेट बिक गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर आएगा ईयर एंड। ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रीसिएशन। पहला एसेट तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ दूसरे एसेट पे लगेगा डेप्रीसिएशन। एंट्री होगा डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। 2 लाख का एसेट बचा है, सेकेंड एसेट A2 2 लाख का है, पिछले साल खरीदे थे, तो इस साल पूरा यूज हुआ होगा, तो इस साल का पूरा डेप्रीसिएशन 2 लाख का 10% 20,000। उसके बाद PL में ट्रांसफर कर देंगे डेप्रीसिएशन को, PL टू डेप्रीसिएशन। अमाउंट क्या होगा था ध्यान देना, इस साल कितना डेप्रीसिएशन लगा है टोटल देखो, 25,000 पहले लगाए थे 1/10/22 को, और अभी लगाए 20,000,
तो टोटल 45,000 का डेप्रिसिएशन लगा इस साल, तो पूरा का पूरा 45 को ट्रांसफर कर दो पीएल टू डेप्रिसिएशन, 45,000 एंड 45,000। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, मैं होप करता हूं कि जर्नल एंट्रीज क्लियर होगा। अगर एंट्रीज क्लियर है तो फटाफट से आ जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ अकाउंट बनाते हैं। मुझे एंट्रीज का जरूरत नहीं है, तुम एंट्रीज देखते रहना। ठीक है, मैं बिना एंट्री कर लूंगा, मैं एंट्री को छुपा देता हूं, तुम एंट्रीज भी साथ साथ में देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलो तो अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसेट खरीदने का एंट्री 1/4/21 एसेट खरीदे, टू कैश अकाउंट, 5 लाख का एसेट खरीदे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री है एक और एसेट खरीदे 1/10/21 टू कैश 2 लाख। ठीक है, फिर आ गया ईयर एंड, ईयर एंड में हम लगाए डिप्रिसिएशन, एंट्री हुआ डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो यहां पे आएगा 31/3/22 बाय डिप्रिसिएशन। एक एसेट का 50,000 और दूसरे एसेट का 10,000, टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 60,000 का। ठीक है, तो फिक्स एसेट अकाउंट में लिखे बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में भी लिख देंगे 31/3/22 टू फिक्स्ड एसेट 60,000। ठीक है, अब फिर डेप्रिसिएशन को हम पीएल में ट्रांसफर किए, एंट्री हुआ पीएल टू डेप्रिसिएशन, तो यहां पे आ जाएगा 31/3/22 को बाय पीएल अकाउंट 60,000। इसी के साथ ईयर 1 का एंट्रीज कंप्लीट होता है। जैसे ईयर 1 का एंट्री कंप्लीट होगा फटाफट से कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे। डेप्रिसिएशन तो हमेशा क्लोज हो जाएगा लेजर, इधर भी टोटल आया 60,000, इधर भी टोटल आएगा 60,000। डेप्रिसिएशन लेजर हमेशा क्लोज हो जाता है। ठीक है, पार्ट आया नेक्स्ट फिक्स एसेट लेजर का, इधर टोटल आया 7 lakhs, इधर भी टोटल 7 lakhs लिखेंगे हम, कैरेट डाउन करेंगे 31/3/22 बाय बैलेंस सी बाय डी, कैरेट डाउन 6,40,000। ठीक है, ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर में 1/4/22 6,40,000। ये हो गया ईयर 1, जो मैं ब्लू ब्लैक में लिखा था, ये हो गया ईयर 1 का काम। फिर ईयर 2 का एंट्री मैं ब्लू में लिखा था, तो ठीक है सर पेन चेंज कर दो, अब ब्लू कर दो। चलो बेटा अब ब्लू, तो ब्लू में सबसे पहला डेप्रिसिएशन लगाए थे 1/10 को, लगाओ डेप्रिसिएशन 1/10/2022 बाय डेप्रिसिएशन 25,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में भी लिखेंगे 1/10/22 को टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 25,000। ठीक है, फिर एसेट को सेल किए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट बाय कैश 345। ठीक है, फिर लॉस हुआ 80,000 का, रिकॉर्ड किए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 80,000। ठीक है, उसके बाद ईयर एंड में फिर से डेप्रिसिएशन लगाए सेकेंड एसेट के ऊपर 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन 20,000। यहाँ पे सॉरी डेट गलत है, ठीक कर दो इसको, 31/3/23 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बाय डेप्रिसिएशन 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट 20,000।
45,000, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन को हम पीएल में ट्रांसफर किए 45,000 का, तो बाय पीएल 45,000, ठीक है। ये करने के बाद सारा इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस कर देंगे। डेप्रिसिएशन ले जाए तो मैं जैसे कि बोला हमेशा बैलेंस होगा ही होगा 45, ठीक है। फिक्स एसेट लेजर को बैलेंस कर देते हैं 31,323 बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दो जितना आ रहा है। इधर टोटल है 640, इधर भी लिखेंगे 640, कैरेट डाउन कितना आ रहा है देखो 25, 45, 370, 80, 170, कैरेट डाउन हो गया 170। तो ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,423, 170, क्लियर। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन एंड फिक्स एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन लेजर तो हमेशा क्लोज होता ही है जैसे कि हम देखते हुए आ ही रहे। फिक्स एसेट अकाउंट में बैलेंस आया 170 का, ठीक है। कैरेट डाउन आया 170। आओ एक बार लॉजिक भी बता देता हूं 170 कैसे आ रहा है इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, पहला एसेट तो हम खरीदे थे, उसको बेच दिए, उसका कहानी खत्म हो चुका है, तो मैं उसको हटा देता हूं, बिल्कुल पिक्चर से हटा देता हूं उसको, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा एसेट बचा है, सिर्फ हमारे पास बचा है सिर्फ दूसरा एसेट, ठीक है। हम दूसरे एसेट के बारे में बातचीत करेंगे, देखना। तो 2 लाख में खरीदे थे 1/10/21 को, ईयर 1 में हम डेप्रिसिएशन लगाए इस पे 10,000 का, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर यूज किए 12 महीना और डेप्रिसिएशन लगाए हैं इस पे 20,000 का। तो ईयर के एंड में हमारे पास क्या है, A2 है जो कि 2 लाख में खरीदा गया था। पहला साल डेप्रिसिएशन लगा उस पे 10,000 का, दूसरा साल डेप्रिसिएशन लगा उस पे 20,000 का, और अब उसका बैलेंस जो है वो है 170, जो कि हमारे फिक्स एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। काफी आसान था ये, एग्जाम्पल भी कराया, तो बुक से क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, हम जरूर से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड मेथड डिस्कशन करेंगे। मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी नॉलेज मिला है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।